ये दज्जाल कहा है, ये दज्जाल गाली नहीं दी है, खबर दी है वो दज्जाल होगा। दज्जाल को दज्जाल कहा है, ईमान वाले को दज्जाल नहीं कहा है। ईमान वाले को कहते तो गाली थी, दज्जाल को दज्जाल कहा। मेर्ज कर रहा था दज्जाल कादियान ने अपनी खबीस बेटी अल्लाह मेरी बेटियां, बहु बेटियां, माई बहनें भी मेरी गुफ्तगू को सुन रही हैं, बात कैसेट भी हो रही है कि और भी सुनेगा। इसका एक यार था हकीम नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन इसकी बेटी का यार था, इसकी बीवी का भी यार था। मेरे पास किताबें और हवालाजात मौजूद हैं। वो खबीस लड़की जो परले दर्जे की अय्याश थी, इससे अपनी उस खबीस बेटी को फातिमा तो ज़हरा का दर्जा दिया है। और तुम बर्दाश्त करते हो एक गंदी लड़की को फातिमा तो ज़हरा कहा जाए? इस खबीस से अपनी अय्याश बीवी को मुअज़्ज़ल्लाह खुदैतुल कुबरा कहा है। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह याद, मेरे पास किताबें मौजूद हैं। अगर किसी भी शख्स का दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो कि मैं अपनी आंखों से जाके पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास तशरीफ लाए, किताब दूंगा नहीं, वहाँ बैठ कर मुताला करे, अपनी आंखों से पढ़े। इसका बेटा ऐसा खबीस इंसान, इतना खबीस इंसान कि शायद आपने ऐसा खबीस इंसान ना देखा होगा ना सुना होगा, जो अपनी बेटी के साथ बुरा फेल करता था। वो शख्स को इसने कमरुल अंबिया और रब का बेटा कहा है। क्या तुम बर्दाश्त करते हो? मैंने एक जुमला कहा था, अगर ये दावा नबूवत ना भी करता तब भी काफिर था। इस खबीस इंसान ने दिल थाम के सुनने की बात है। मुझको मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हवाले कभी मैं आपको ना सुनाता, कभी आपके सामने इसका जिक्र ना करता, अगर मेरे दिल में ये खदशा ना होता कि कहीं किसी के दिल में किसी कादियानी की मोहब्बत ना हो। आप ये इल्जाम तराशी ना कर सकें कि मौलवी हाथ धोकर कादियानों के पीछे पड़े हुए हैं, क्या कसूर है उन बेचारों का? कहीं आपके दिल में उनके लिए कोई जज्बा मोहब्बत ना हो, मैं इसलिए ये बता रहा हूं। कादियानी दज्जाल ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी बख्त हकीकतुल वही नामी किताब में ये तहरीर करता है कि मेरे पास अल्लाह की जानिब से वही आती है। कहता है कि मेरे पास फरिश्ता वही लेके आता है। फरिश्ता मेरे पास आया और मैंने फरिश्ते से उसका तारुफ पूछा। आप इस सारे के सारे जानते हैं नबियों के पास कौन सा फरिश्ता वही लेके आता है? सारे बता दो, बुलंद आवाज से बता दो, कौन सा फरिश्ता वही लेके आता है? हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेके आते हैं। कादियानी दज्जाल कहता है मेरे पास फरिश्ता वही लेके आया। मैंने पूछा वो मेरे पास वही लाने वाले, मुझे अपना तारफ करवा, तेरा नाम क्या है? हवाला मेरे पास मौजूद है, जिसका जी चाहे आए और देखे। कहता है कि मुझे उस फरिश्ते ने कहा मेरा नाम है टेची। टेची क्या नाम है? जैसा नबी वैसा फरिश्ता, जैसा नबी वैसा फरिश्ता। टेची टेची वही लेके आया और रब की जानों से वही लेके आया। और उस वही में क्या कहा? रब ने मुझे मुखातिब कहा, या बुनैया अंत मिन्नी व अना मिनका, ओए मेरे लाडले बेटे, तू मेरी जन्नत से है, मैं तेरी जन्नत से हूं। मैं तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम दे के सवाल करता हूं, अगर दज्जाल कादियान दावा नबूवत ना भी करता तब भी मुसलमान था? नहीं। यहां आप एक जुमला कह सकते हैं कि तूने कहा बदतरीन काफिर। रब का बेटा होने का दावा तो यहूद और नसारा ने भी किया है। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। दज्जाल कादियान ने दावा कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा तू ये कह सकता था ये यहूद और नसारा की तरह का काफिर है। तूने कहा इनसे भी बढ़कर काफिर है। दलील तेरे पास क्या है? मजीद सुनिए। दज्जाल कादियान कहता है, एक मरतबा का जिक्र है, मैंने ख्याल किया
आलम कश्फ में मैंने क्या देखा कि मैं अल्लाह हूं। मैंने आसमां को बनाना चाहा, कुन कहा, आसमां बन गया। इसकी वुसअत में सितारों को बखेरना था, चांद को बनाना था, सूरज को बनाना था। मैं कुन कहता चला गया, कायनात बनती चली गई, जमीन भी बन गई, आसमान भी, तहत को यमीन व यसार, तकवीनी अंदाज में सब कुछ बन गया। हत्ता कि मैंने जान लिया कि मैं ही अल्लाह हूं। फिर भी आप कह सकते हैं काफिर तो जरूर हो गया, मगर नमरूद, शद्दाद, फिरौन, उन जैसा काफिर हुआ। उन्होंने भी तो दावा इल्लुहियत किया था। नमरूद कहता था मैं रब हूं, फिरौन कहता था अना रब्बुल आला, मैं बड़ा रब हूं। अगर दज्जाले कादियानी ने दावा उलूहियत कर भी दिया तो इस पे क्या हुआ? उनकी तरह का काफिर हो गया। बदतरीन कैसे हुआ? हवाला सुनिए, और ये दिल थाम कर सुनने वाला हवाला है। कादियानियों के बारे में कोई भी नरम गोशा रखने वालों गौर से सुन लो। दज्जाले कादियान ये कहता है, एक मरतबा गज़े करके आलम कश्फ में मैंने देखा। मैं पहले यहां थोड़ा सा आलम कश्फ की वजाहत कर दूं ताकि आपको मेरी बात समझने में उलझन ना हो। एक है आलम दुनिया जो मैं और आप मौजूद हैं, एक है आलम अरवाह जहां रूहें मौजूद हैं, एक है आलम बरज़ख मरने के बाद से लेके कयामत तक उठने का दरमियानी हिस्से को आलम बरज़ख कहते हैं। इसी तरह एक होता है आलम रुया, ख्वाब का आलिम। आलम रुया, ख्वाब में किसी आदमी ने किसी शय को देखा तो आलम रुया में देखा, और वो सच होना जरूरी नहीं हुआ करता। ये बात में ठीक है या गलत है? भाई आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आइंदा चंद दिनों के बाद इलेक्शन का ऐलान होने वाला है ना, तो सारे कैंडिडेट वजीर बने हुए होते हैं इलेक्शन के दिनों में। ख्वाब में सारे जब सोते हैं तो अमूमन वजीर बने होते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो पट्टे की चारपाई पे लेटे होते हैं बेचारे। जरूरी नहीं कि जो ख्वाब आए वो सच्चा ही हो, झूठा भी होता है ना। अगर दज्जाले कादियान दावा करता मैंने आलम रोया में देखा तो बड़ी बात नहीं थी, कहते ख्वाब तो बड़े बड़े आ जाते हैं। कहता आलम रोया में नहीं, आलम कश्फ में देखा। आलम कश्फ क्या है? वो हकायक़ कौनिया जिनको सादा आंख ना देख सके, आंखों के पर्दों को उठा दिया जाए, जो हकीकत खुल के सामने आ जाए, वो आलम कश्फ हुआ करता है। वो क्या है? आलम कश्फ हुआ करते हैं। मुशाहिदा दो तरह किया जाता है। एक होता है अल मुशाहिदा तो बिल बसरी और बिल बसीरती, कभी सादा आंख से मुशाहिदा किया जाता है और कभी बसीरत दिल की आंख से मुशाहिदा किया जाता है। वो हकाइक जो आंखों से ओझल होते हैं वो दिल की आंखों से साफ नजर आ जाते हैं, और ये अंबिया और औलिया की खुसूसियत होती है। वो हकाइक पर मुश्तमिल होते हैं। ये कहते हैं मैंने आलम कश्फ में देखा। क्या देखा? यानी ये एक हकीकत थी जिसको सादा आंख नहीं देख सकती थी, वो मैंने देखा। क्या देखा? कि मैं अपने कमरे में था, अल्लाह मेरे कमरे में आ गया। फिर मैंने देखा यकायक मुझ पर एक अजब किस्म की कैफियत तारी हो गई। जब अल्लाह मेरे कमरे में आया, मुझ पर कैफियत तारी हुई। मैंने अपने बदन पर गौर किया तो मैं औरत बन चुका था, नौजवान औरत। अब कमरे में एक अल्लाह था और एक मैं बेहसीयत औरत के। फिर उसके बाद अल्लाह मेरा खामन था, मैं अल्लाह की बीवी। अगले जुमले में नहीं कह सकता। आप समझदार हैं, सब कुछ सोच सकते हैं। ये अल्लाह की ज़ात पर इतना खबीस और रकीक हमला है कि किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी सिख को, किसी कश्तरी को, किसी जरतुश्त को, किसी पारसी को, किसी साबी को, किसी खबीस से खबीस इंसान को भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं हुई जो जुर्रत इस कादियानी दज्जाल ने कर दी।
फिर दूसरी किताब में ये खबीस तहरीर कहते हैं, उसके नतीजा में मैं हामिला हो गया, फिर मुझसे मैं पैदा हुआ, इस एतबार से मैं अल्लाह का बेटा भी हूं और अल्लाह भी हूं। अब मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम दे के सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या उसको मुसलमान तसव्वुर किया जा सकता है? जो शख्स उसको मुसलमान समझे वो खुद मुसलमान रह जाएगा। दज्जाल कादियान एक खबीस तरीन इंसान का नाम है, जिससे अल्लाह की शान में गुस्ताखियां बकी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी नंगी गालियां दी हैं कि जिनका जिक्र बड़ी महफिल में किया ही नहीं जा सकता। मैंने अपने छोटे से रिसाले में, जब 15-20 साल पहले मैंने रिसाला लिखा था, दावत इंसाफ और अमल, मैंने उस रिसाला में इस खबीस की कुछ बकवासात को लिखा है। बहुत इज्जत वाले मेरे भाइयों, अब मैं आपको एक एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैंने चंद एक हवाला जात अर्ज किए हैं। मुझे पता है कि मेरे बाद अब नात ख़्वानी होनी है, महफ़िल तवील होनी है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आप समझदार हैं, पूरी देग से चंद चावलों को चाहकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि देग का जायका कैसा है। सारी देग का आना ज़रूरी नहीं हुआ करता। मैंने चंद चावल मुश्ती आज खरवारे पूरे बड़े अंबार से मुट्ठी भर हवाला जात पेश किए हैं। इस साथ आपको आखिर में एक दिलाना चाहता हूँ, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। पहले मैं आपसे एक फतवा पूछूंगा, बताइए ऐसे अकायद का हामिल दज्जाल कादियान कहाँ जाएगा? जन्नत में या जन्नत में? जहन्नम में या जन्नत में? बताइए, सारे बता दो, कहाँ जाएगा? जो उसके मानने वाले वो कहाँ जाएंगे? अब सही बुखारी की एक हदीस सुन ली। रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे नबी के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ सल्लल्लाहु तआला हबीबी दाइमन अबदा। उससे आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बताइए क़यामत कब आएगी? जी क़यामत कब आएगी? मेरे करीब ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं जानता, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह बेहतर जानता है, ये नहीं फरमाया कि उसकी निशानियां फला फला हैं, उल्टा उसी से सवाल फरमाया, बता तूने क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है? अब वो शख्स से बारगाह बेकस पना में कि अल्लाह के नबी, मेरे दामन में बहुत सारी इबादत तो नहीं है, अलबत्ता मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की मोहब्बत है, एक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। मेरे करीब मुस्करा दिए, फरमान गए अंत मा मन अहबब्ता। फिर क़यामत का क्या पूछते हो? तो उसी के साथ उड़ेगा जिसके साथ मोहब्बत किया करते हैं। फिर फिक्र काहे का, फिर गम काहे का? एक और मौका पर किसी और शख्स से बारगाह अक़दस में अर्ज किया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इरशाद फरमाइए, को बंदा किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर दूरी है। दूरी दो तरह की होती है, एक ज़माने के एतबार से दूरी बोधे ज़मानी कहलवाती है, एक गुर्बत के एतबार से दूरी बोधे मकानी कहलवाती है। इन दोनों की वजाहत यूँ है, बोधे मकानी क्या है? तेरे महबूब का मकान कहीं और हो, तेरा मकान कहीं और। तू रहता है मुलोआनी में, तेरे महबूब रहते हैं मदीना मुनव्वरा में। फासला है ना? इस दूरी को क्या कहते हैं? बोधे मकानी, मकान के एतबार से दूरी। और एक होती बोधे ज़मानी में, तू पैदा हुए है 1439 में, तेरे नबी तशरीफ ले गए हैं सन 11 हिजरी में, तवील अरसा हो गया। ये बोधे ज़मानी है। उस बंदे ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह बोधे ज़मानी है या बोधे मकानी है? किसी से प्यार करते हैं या रसूल अल्लाह, मगर उनको पा नहीं सकते, इस प्यार का भी कोई फ़ायदा है? तुम किसी से प्यार करते हो, यार से उसको मिलते हो, उसके सोबत से फैज़याब होते हो, किसी MP MLA से प्यार करते हो, नौकरी मिल जाती है, बिगड़ा काम बन जाता है, कसूर करो वो तुम्हें जेल से छुड़वा लाता है, वगैरह वगैरह, फायदा होता है। या रसूल अल्लाह, जिसको हम पा ही नहीं सकते वो दूर है, उससे मोहब्बत का भी फायदा। तो मेरे नबी ने मालूम है क्या फरमाया? अलमरउ
मा मन अहब्बा। और याद रखना कयामत के दिन बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो मोहब्बत किया करता था। किसके साथ उठाया जाएगा? जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। वाह वाह। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए तुम अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बता दो। मेरे नबी की आले पाक से मोहब्बत करते हो? किन के साथ उठोगे? अहले बैत के साथ। अहले बैत तो नहीं हो, नहीं। उठोगे किन के साथ? अहले बैत के साथ। सहाबा से मोहब्बत करते हो? मेरे नबी के इरशाद के मुताबिक किन के साथ उठोगे? सहाबा के साथ। सहाबा तो नहीं हो तुम, मगर उठोगे किन के साथ? सहाबा के साथ। उनकी गुलामी में उठोगे। अब मैं आपसे एक चुभता हुआ सवाल करता हूं, जो कादियानियों से मोहब्बत करता है किसके साथ उठेगा? कादियानियों के साथ। जी नहीं, कादियानी ना भी हो फिर भी किसके साथ उठेगा? जी वो कहे कादियानी में नहीं हूं, पक्का ठक्का मुसलमान हूं, सिर्फ कादियानियों से मोहब्बत करता हूं, तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं? अलमरु मा उसी के साथ उठेगा। अंजाम किसके साथ होगा? जिसके साथ तू प्यार करेगा उसी के साथ क़यामत के दिन तेरा हश्र होगा। तो मेरे यारो, मैंने तुम्हें एक आईना दिखाया है, वो आईना नहीं जो तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल की जीनत है, वो आईना नहीं जो तेरे वाश बेसन पे लगा हुआ है, वो आईना नहीं जो जा बजा तेरी दीवारों पर आवेजा है, वो आईना नहीं जो शौकीन मजाक के जेब की जीनत है, वो आईना है जो तेरे दिल का आईना है। इसमें झांक के देख, अल्लाह की इज्जत की कसम, आईना झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत से काम नहीं लेता। मैंने कई मरतबा आजमाया, आज भी आजमाया। आने से पहले मैंने अपने सर पर अमामा रख के आईना के सामने खड़ा हुआ था, उससे मामूली सी भी मेरी तारीफ नहीं की, जो मेरी हकीकत थी मुझे दिखा दी थी। तेरा अमामा कैसा है, तेरी शक्ल कैसी है, तेरी सूरत कैसी है, मेरे चेहरे पे धब्बा हो तो आईना ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी टीसी नहीं की, कभी मुनाफिकत नहीं की। आईना सच बोलता है। अपने दिल के आईने में झांक के देख, तेरे ईमान के चेहरे पर कादियानियत की गलाजत का कोई धब्बा तो नहीं है। अगर तेरे रुखे ताबा पर कादियानी की गलाजत का धब्बा है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के पानी से चेहरे को धो ले, वगरना सोच होश कर, क़यामत के तेरा हश्र किन के साथ होगा।